तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 जून को 57 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से राजस्थान की 4 सीटें शामिल हैं। 3 जून तक नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है। वहीं उदयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की होटल हिस्टोरिया में पुलिसकर्मियों के साथ बहस हुई। किरोड़ी ने आरोप लगाए हैं कि वे कार्यकर्ता के पिता की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए उदयपुर पहुंचे थे। सीएम के निर्देश पर पुलिस ने उन्हें घेरा। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती यहां से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। 14 मई को 8 राज्यों के आदिवासियों का धरियावद में एक सम्मेलन है, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं उसमें शामिल होने के लिए आया हूं। बाद में पुलिस ने किरोड़ीलाल को उदयपुर से बाहर भेजा। उदयपुर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस कर्मियों ने जयपुर के लिए रवाना कर दिया। होटल हिस्टोरिया में किरोड़ीलाल और पुलिस कर्मियों के बीच में इस दौरान बहस भी हुई। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को SC/ST न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर CID CB की टीम ने विधायक को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विधायक की बेल एप्लीकेशन को खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को न्यायिक हिरासत में ले जाने से पहले अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें मलिंगा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सांगोल से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से हल्ला बोला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक बार फिर से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार पर भी चिंतन होना चाहिए। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने बिना किसी का नाम लिए पत्र में लिखा है कि खुलेआम भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन्हें पद से मुक्त कर देना चाहिए। अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने के मामले में प्रशासन ने मंदिर निर्माण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की है। SDM कार्यालय में ये वार्ता हुई। दौसा जिले के पावटा गांव में आज एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। शव गांव के ही एक खंडहर मकान में मिला है। मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और वो लहूलुहान हालत में था। घटना की सूचना पर सलेमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के महवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बूंदी के जालोदा गांव में अपने खेत पर काम कर रहे बद्रीलाल प्रजापत पर पड़ोसी प्रेम शंकर गुर्जर समेत कई लोगों ने जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला बोला। इस हमले में बद्रीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के बांसुर इलाके में रामपुर में बदमाशों ने कई दुकानों के ताले तोड़े, साथ ही दुकान के बाहर खड़ी इनोवा गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दुकानदारों ने थाने में केस दर्ज करवाया। तो अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने 60 लाख रुपए की संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं धोखाधड़ी की घटना में शामिल अन्य लोगों के संबंध में जांच की जा रही है। पोखरण के धूड़सर गांव में बदमाशों ने सोलर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर पर धारदार हथियारों से हमला बोला। इस हमले में मैनेजर गंभीर रूप से घायल हुआ है। बूंदी में 12 साल की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के आरोप में उसके नाना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग रेप के बाद गर्भवती है। बांसवाड़ा में नाबालिग के अपहरण के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं कोटपुतली के दूदू कस्बे में बीती रात चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। यहां पर चोर दानपात्र समेत अन्य सामान चोरी करके ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। भरतपुर जिले की बयाना थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता की ओर से उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में बयाना के CEO अजय शर्मा ने टीम गठित कर महज 3 दिन में ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के बयाना कोतवाली थाना इलाके की एक महिला ने घर में घुसकर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया, जांच शुरू कर दी गई। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पत्रकार अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद राज्य सरकार को घेरते हुए दीप्ति माहेश्वरी ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर राज्य सरकार विफल साबित हो रही है। कोटपुतली के चाकसू में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राजू पंडित उर्फ अविनाश शर्मा सवाई माधोपुर के लोरवाड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 15 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने शादी के नाम पर 5 लाख रुपए लेकर के 1 साल पहले भाग चुकी लुटेरी दुल्हन को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बैरोड थाना इलाके में अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे संदिग्ध 29 रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में अपराधियों ने रेलवे गेटमैन को गोली मार दी। घटना लूणी और रोहट के बीच रेलवे फाटक की, जहां पर बाइक से आए एक शख्स ने गेटमैन को गोली मारी। जानकारी के अनुसार गेट खोलने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद बाइक सवार बदमाश ने 4 से 5 फायर किए, जिसमें 2 गोलियां गेटमैन को लगी। जानकारी के अनुसार गोली जबड़े में एक लगी, जबकि दूसरी गोली हाथ में लगी। घायल गेटमैन को इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया। दौसा में गैंगवार में जीतू बारोदा नामक एक हिस्ट्री शीटर की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि बारोदा दौसा में खाना खाने के बाद लालसोट की तरफ जा रहा था, तभी बेघावास मोड़ के पास कुछ बदमाशों के साथ उसकी कहासुनी हुई। इसके बाद बदमाशों ने जीतू बारोदा की गाड़ी पर हमला बोला। आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो और कई फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और जीतू की तलाश शुरू की गई। तो जीतू की क्षतिग्रस्त गाड़ी गेटोलाव रोड के पास मिली है, जबकि जीतू का शव रात को ही जयपुर जिले के बांसखो के पास पड़ा हुआ मिला। कोटा में पुलिस के हाथ ऑनलाइन ठगी करने वाला एक ऐसा गैंग लगा है, जो चंद मिनटों में तकनीकी की मदद से लोगों के खातों से राशि निकालकर लाखों का चूना लगाता है। ये बदमाश अब तक 100 वारदातों को अंजाम देकर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से 2 ठग झुंझुनू और 1 ठग सीकर का रहने वाला है, जिनमें से 19 क्रेडिट कार्ड और 4 मोबाइल फोन के कब्जे से बरामद किए गए हैं। साथ ही ठगी के 1,10,000 रुपए कैश जब्त किए गए। डूंगरपुर जिले की साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए बोलेरो से अवैध शराब के साथ लाखों का कैश पकड़ा है। शराब की ये तस्करी सरकारी ठेके से हो रही थी। पुलिस ने तस्करी करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी बोलेरो जीप से शराब की तस्करी कर रहे थे। आरोपी शराब को तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 किलो 910 ग्राम गांजा जब्त किया है। 3 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके के रातीदांग क्षेत्र में सरकारी स्कूल में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोर रात के समय स्कूल पहुंचे, लोहे के दरवाजे को तोड़ते हुए वहां पर रखी अहम फाइल्स और जरूरी स्टेशनरी सामान चुरा करके फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर स्कूल प्राचार्य की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में किसी शातिर चोर गिरोह का हाथ न मानते हुए स्कूल से ही जुड़े किसी शख्स की करतूत का संदेह जाहिर करते हुए पड़ताल कर रही है। भरतपुर में रेलवे यार्ड में पूर्व में चल रहे क्लिंकर वाले मामले को लेकर स्थानीय वार्ड 56 के पार्षद नरेंद्र चौधरी पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले को लेकर कोतवाली में केस दर्ज करवाया। कोटा में एक कोचिंग के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र अपने कमरे में अपने बेड पर मृत पाया गया। इसके शव को कोन्हाड़ी थाना पुलिस ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोटा के तोसी गांव में 25 साल के युवक ने जहर खाकर के आत्महत्या का प्रयास किया। युवक को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया। दौसा के सलेमपुर थाना इलाके के नौगांव में एक महिला ने फंदा लगाकर के अपनी जान दे दी। सलेमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सौंपा गया है। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र के गुडा विष्णुयान गांव में ओम प्रकाश विश्नोई नामक एक व्यक्ति की ओर से इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से एक बच्चे की मौत हो गई। दौसा के पावटा गांव में एक युवक का लहूलुहान शव गांव के ही खंडहर मकान में मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के उदयपुरा गांव में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पथराव हुआ। पथराव में गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। एक युवक के साथ मारपीट के मामले को लेकर के ये पत्थरबाजी हुई।
झालावाड़ जिले के कोतवाली पुलिस थाना इलाके के शिवनगर कॉलोनी में एक सरकारी शिक्षक ने अपने घर में ही पंखे से फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेड़ा कचवाहा के ग्राम विकास अधिकारी के साथ बटकाफला पंचायत के सरपंच पति ने घर पर आकर मारपीट की, जिसे लेकर के पंचायत के अधिकारियों ने प्रदर्शन किया है। बीकानेर के हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सतवीर सारण पर हुए हमले के बाद इसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कोटा के सोगरिया इलाके में एक महिला ने घर पर ही अज्ञात विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। अचेत हालत में इस महिला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के महादेव गली में एक मोबाइल टावर में आग लगी। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक मोबाइल टावर जलकर खाक हो चुका था। भरतपुर के धौरमुई ऑयल डिपो के पास एक बेकाबू कार ने खड़े हुए ट्रक में टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से फतेहनगर स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी हुई थी, वहीं पर आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। दौसा जिले के बांदीकुई में बीती रात को एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। काफी देर तक ट्रांसफार्मर धू धू कर जलता रहा। इधर वार्ड वासियों की सूचना के बाद विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल को भी बुलाया गया। काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के राजियासर बस स्टैंड पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें फर्स्ट एड के बाद सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। जयपुर के बस्ती इलाके के बांसखो फाटक के पास एक ट्रेलर बेकाबू होकर के पलट गया, जिससे सड़क हादसा हुआ। सड़क पर गेहूं से भरे कट्टे बिखर गए। झुंझुनू की चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकराते हुए पास के खेत में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। कोटा में ट्रेन से यात्रा के दौरान एक युवक गिर गया, जिसमें युवक घायल हुआ है। घायल युवक को नीमच से कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में लहसुन की बम्पर पैदावार होने के बावजूद भी मंडियों में किसानों को भाव नहीं मिल पा रहे हैं। लहसुन का उचित भाव, लहसुन की लागत नहीं निकल पाने और सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान काफी परेशान हैं। डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी मनरेगा योजना में ऑनलाइन हाजिरी मनरेगा श्रमिकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। नेटवर्क समस्या के चलते श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन नहीं हो पा रही और इसी से परेशान मनरेगा श्रमिकों ने हथाई पंचायत का घेराव किया। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता जितेंद्र गोटवाल की रिहाई की मांग को लेकर प्रदेश भर से जयपुर पहुंचे दलित समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में रामदेव मंदिर के बाहर खाली जगह पर बैठे रहने वाले युवकों को समझाने गए विश्व हिंदू परिषद के नौहर प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सारण पर युवकों ने हमला किया। इससे ये गंभीर रूप से घायल हुआ है। वीएचपी नेता पर हमले की घटना के बाद कुछ लोगों ने रात को ही रावतसर नौहर रोड पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया। पुलिस इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, जिसके बाद लोगों ने जाम को यहां से हटाया। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे के वार्ड संख्या 18 और 19 में रहने वाली महिलाएं अपने बच्चों के साथ पानी की समस्या को लेकर मंडरेला स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंची और पानी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। भरतपुर शहर में लोहा बाजार व्यापार संघ की ओर से जामा मस्जिद लोहा बाजार की सड़क बनाने की मांग को लेकर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर जमकर प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं और ग्रामीणों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आनंदगढ़ जीएसएस से बदहाल बिजली आपूर्ति के विरोध में प्रदर्शन किया है। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के भणियाना दौरे पर पहुंचे। भणियाना पहुंचने पर मंत्री सालेह मोहम्मद का कांग्रेस नेता रणवीर गोदारा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने गोपाल बालाजी गौशाला भणियाना का आकस्मिक निरीक्षण कर गायों को गुड़ खिलाया। मंत्री ने गौशाला संचालक से चारा व्यवस्था और पानी का जायजा लिया।
आगामी 16 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित बेनेश्वर दौरे को लेकर मंत्री भंवर सिंह भाटी आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। जैसलमेर में सरकार की ओर से प्रदेश के 8 शहरों में जलापूर्ति का काम नगर परिषद को दे दिया था। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर की जलापूर्ति की कमान नगर परिषद को सौंप दी थी, जिसके बाद हाल ही में सीएम अशोक गहलोत की ओर से की गई घोषणाओं में जैसलमेर समेत 8 शहरों में 9 साल पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। सीकर में विश्व नर्सेज दिवस के मौके पर एसके अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के तौर पर मनाया गया। अस्पताल परिसर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर युवाओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और अस्पताल परिसर में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कल से श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में शुरू होने जा रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन जुटा हुआ। परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 13 मई से 16 मई को श्रीगंगानगर में 13 परीक्षा केंद्रों पर 8 पारियों में होने जा रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 53,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के सामने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक करवाना एक बड़ी चुनौती है। राजसमंद में राज्य जन अभियोग निराकरण विभाग के आदेश के मुताबिक जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्सिंग दिवस पर राजस्थान अभियान के तहत अलवर में नशा मुक्त रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत जिला कलेक्टर नकाते शिव प्रसाद और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर के की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र तक आवाजाही के लिए बाड़मेर जिले से रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया है। बाड़मेर जिले से 4 दिन में करीब 56,000 परीक्षार्थियों समेत अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। दूरस्थ केंद्रों के अभ्यर्थियों की रवानगी सुबह 7 बजे शुरू हो गई। पोखरण में नहरबंदी के दौरान भी पानी सप्लाई करने को लेकर के जलदाय विभाग ने कमर कस ली। जलदाय विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जानकारी दी कि 3 बड़ी एसआर टंकियों को नई लाइन से जोड़ने के लिए 99.86 लाख का बजट भेजा गया है। कोटा पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर बैठक आयोजित की गई। सरकार ने महीने के प्रथम गुरुवार को पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला कलेक्टर को जनसुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। दौसा के सभी उपखंड अधिकारियों ने अपने अपने ऑफिस में जनसुनवाई की। कोरोना के कारण प्रतापगढ़ में 2 साल से किसानों को आम उत्पादन में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बार भी मार्च से पहले ही लगातार बदलते मौसम की वजह से किसानों को 25 से 30% तक नुकसान हुआ है। किसानों को सहकारिता की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के सहकारिता विभाग में नई भर्तियों की बजट घोषणा के तहत भर्ती 173 नए निरीक्षकों का प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। नौहर में तनाव मामले को लेकर बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव आखिर क्यों हो रहा है, इसे लेकर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। हनुमानगढ़ के निवासी और प्रसिद्ध हास्य कलाकार ख्याली सारण ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद हनुमानगढ़ जंक्शन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजसमंद में घटनाओं सोशल मीडिया पर चल रही धार्मिक उन्माद भरी अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर के 564वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और जिला पर्यटन विभाग की ओर से उम्मेद राजकीय स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोखरण में करनी माता मंदिर में पाटोत्सव कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर में एक भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय की ओर से राजसमंद में आयोजित 7 दिवसीय स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स का समापन हुआ। राजसमंद के कुंभलगढ़ में एक बार फिर से सड़क पर भालू की चहलकदमी नजर आई, जिसकी तस्वीरें सैलानियों ने अपने अपने कैमरों में कैद की। झुंझुनू के मनोहरपुरा गांव के रहने वाले फौजी नीरज को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति से सम्मानित होने के बाद गांव पहुंचे नीरज का ग्रामीणों की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। नीरज का बुआना से उनके गांव मनोहरपुरा तक डीजे बजा करके स्वागत किया गया। फिलहाल 7 रेजिमेंट दिल्ली में पोस्टेड नीरज कुमार ने
20 जून 2020 को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों से लोहा लिया था और जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर तैयब को मार गिराया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय नर्सिंग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना काल में उत्कृष्ट काम करने वाले 35 नर्सिंग कर्मियों और 9 शहीद नर्सेज को सम्मानित किया गया। बीकानेर में इन दिनों गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन तक हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोग परेशान हैं। अजमेर के सोमनाथ महादेव धाम मंदिर फायसागर रोड के महंत योगीनाथ ने मानव कल्याण कोरोना से मुक्ति के लिए झुलसा देने वाली अग्नि में तपस्या शुरू कर दी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राजसमंद जिला मुख्यालय के सुभाष पब्लिक स्कूल धोइंदा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो राजसमंद के सूरतपुरा ठाकुर नगर पिपराड़ा में एक मकान में हौज में सांप नजर आने से परिजनों में हड़बड़ी मच गई और इसके बाद मौके पर सांप का रेस्क्यू किया गया। सादुलपुर आशादेव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष महामंडलेश्वर सदानंद महाराज और उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की ओर से जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान का आगाज किया गया। 12 से लेकर 17 मई तक कांस्टेबल और होमगार्ड की परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज ने हमेशा की तरह अभ्यर्थियों की यात्रा को पूरी तरह से फ्री रखा है। राजसमंद में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल और कांकरोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल नकली घी जब्त किया है।